पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि शिष्य में गुरुदेव के प्रति भगवत भावना न हो तो क्या उसका कल्याण संभव है? प्रश्न बहुत उत्तम है, उत्तमोत्तम है। पर यदि शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति सद्भावना न हो और वो ये कहे कि हम भगवत प्राप्ति, भगवान की शरणागति हो जाएंगे, तो ऐसा हमारे शास्त्र निर्देशित नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि भगवान एक बार जीव से अलग हो जाएं और गुरुदेव उसके बने रहें, तो भगवान को भी उसको अपनी शरणागति लेना पड़ेगा। जिसका उदाहरण है, गुरुवायो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गिरधर ये किसका विषय है? बैठ रहे हो अजगर यू पापी, वो जो है काकभूषण जी का। तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि अजगर के तरीके से बैठा है, चूंकि भगवान की पूजा कर रहा था जी। और गुरुदेव को तुमने प्रणाम नहीं किया। जी। हमारे द्वारा गुरुदेव की प्राप्ति हुई है, तो श्राप दे दिया, शपथ हो पापी चंडाला, श्राप हो गया। तो बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हाँ, इतना अवश्य है कि गुरुदेव को भी ये चाहिए, जितना भगवान के सानिध्य में गुरुदेव की प्रवृत्ति होगी उतना ही शिष्यों का कल्याण होगा। आजकल थोड़ी सी समस्या एक ये जरूर है कि आज दीक्षा एक शौक बन गई है कि इन्होंने दीक्षा ली तो हम भी लेंगे, पर दीक्षा का जो कार्यकारिणी का विषय है, जो दीक्षा का कर्तव्य है, वो हमारे शिष्य नहीं करते, वो नहीं करते। तो इसलिए हमारा मतलब है कि दीक्षा इतनी जरूरी नहीं है कि जितना दीक्षा लेकर के गुरुदेव की बात मान करके भजन करना। भजन नहीं करता है तो दीक्षा से कोई लाभ नहीं है। बंध्या गौ है, जैसे आप गौ पालें तो आपको गोबर और मूत्र मिलेगा लेकिन दूध नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि ये दीक्षा लेने के बाद में और वो भगवान का भजन जरूर करे। ये बात जी। विशेषत गुरुदेव भगवान की जय। इस